Hello friends, I am Dr. Khan, your science teacher. Already in our previous video lecture, we have learned about two different types of chemical reaction, that is composition reaction and decomposition reaction. Today we are going to learn about remaining two type of reaction, that is the displacement reaction and double displacement reaction. तो बच्चों, मैं डॉक्टर खान आपका साइंस टीचर। पिछले वाले वीडियो में हमने दो केमिकल रिएक्शन की स्टडी किए थे। अभी रिमेनिंग जो टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उनकी स्टडी हम आज करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है। आपको सारे कंसेप्ट्स ये वीडियो लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएंगे। थर्ड जो टाइप है केमिकल रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या उसको ही हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसके अलावा बाकी के जो टाइप है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, देन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। सो लेट अस स्टार्ट विथ today's first and, as per the sequence, third type of chemical reaction, that is displacement reaction or single displacement reaction. बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है जिसको आपको समझना ज़रूरी है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, आप सबको पता है कि मेटल्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर केमिकली रिएक्टिव। नाउ व्हाई दे आर केमिकली रिएक्टिव ये भी आपको पता है, बिकॉज इन केस ऑफ मेटल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज इनकम्प्लीट and they have either 1, 2 or 3 electron in their outermost orbit, and that's why chemically they are active. But all metals are not equally active. Some metals are more reactive, some metals are medium reactive, some metals are least reactive. So depending upon that, reactivity series of metal is formed. Now what is reactivity series? Here you can say reactivity series of metal is a series in which the metal arrange in the decreasing order of their activity. तो हमने क्या किया, हमको एक बात मालूम है कि सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और ये जो अरेंजमेंट है मेटल्स का अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसे ही हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। सिंपल है, रिएक्टिविटी सीरीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया, सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी पता की और वो मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको हमने टॉप में लिख दिया, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, और लास्ट में हाइड्रोजन। एक्चुअली इट इज़ नॉट द मेटल बट द हाइड्रोजन इज रिटन हियर। सो सी दीज मेटल्स आर मोर रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन। ये सारे मेटल्स क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, these are reactive than hydrogen and they are present at the top of reactivity series. अब इसके नीचे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो एलिमेंट है, द एलिमेंट विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वो है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो टॉप मोस्ट जो एलिमेंट है वो हाईली रिएक्टिव है। मिडल में जो एलिमेंट्स है, मेटल्स है, दैट आर मीडियम रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, और लोवेस्ट बॉटम में जो एलिमेंट है दैट आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमने मेटल्स को कैसा अरेंज किया है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहाँ आएंगे, टॉप में। मिडल में कौन आएंगे, मॉडरेटली और मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट आएंगे, और सबसे नीचे कौन आएंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर है पोटेशियम, वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, और सबसे नीचे है गोल्ड, ऑरम, वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है।
तो यहाँ पर हमको ये पता करना था कि कौन से मेटल मोर रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, और कौन से मेटल लेस रिएक्टिव है। तो इसके हिसाब से अब हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। सो लेट अस गो टू नेक्स्ट नंबर 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, ये रिएक्शन समझने से पहले ये जो सिंपल वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, ये इंग्लिश का एक सिंपल वर्ड है, इसका मीनिंग अगर हमने पता कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने में हमको बहुत आसानी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन प्लेस, चेंज इन प्लेस, यानी एक एलिमेंट, एक आयन अपनी जगह चेंज करता है, डिस्प्लेस होता है, चेंज इन प्लेस। सो इन दिस रिएक्शन आयन डिस्प्लेसेस अनदर आयन। आयन क्या करता है? अपनी जगह बदलकर दूसरे की जगह लेता है, डिस्प्लेसेस द अनदर आयन। सो इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive metal displaces or remove another element from a compound। यहाँ पर क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कंपाउंड में के लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, और उसके जगह खुद जाता है और न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर देखो, इसके लिए हमको एक डे टू डे लाइफ में का एग्जांपल लेंगे हम, कि अगर सपोज क्लास में 2 बच्चे एक टेबल पर बैठे हैं, बेंच पर, जनरली एक बेंच पर 2 बच्चे बैठते हैं एक डेस्क पर। अब अगर तीसरे वाला स्टूडेंट वहाँ पर बच्चा आ गया और उसने कहा कि मुझे यहाँ बैठना है, तो कब वो बैठ सकता है? कब बैठेगा? जब 2 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तीसरे के बैठने की वहाँ पर प्लेस नहीं है, तो जब 2 में से एक निकल जाएगा तो वो उसके जगह बैठ जाएगा। अब 2 में से एक कब निकलेगा? जब अगर वो आने वाले बच्चे से वीक है तो डर कर वो उठ जाएगा और उसको प्लेस दे देगा। आने वाला बच्चा अगर स्ट्रांग है और डेस्क पे बैठे हुए 2 बच्चों में से एक अगर वीक है तो वो उसको उठकर अपनी प्लेस दे देगा। अगर वो स्ट्रांग है तो वो नहीं उठेगा, वो बोलेगा आई विल नॉट गिव प्लेस टू यू। सो इन द सेम मैनर हेयर, यहाँ पर है ये जिंक मेटल, यहाँ पर हमारा जो मेटल है वो है जिंक, और ये है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर मेटल का कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड में कॉपर ये मेटल है और यहाँ पर जिंक ये मेटल है। अब अगर हमने जिंक की कॉपर सल्फेट कंपाउंड के साथ रिएक्शन की तो क्या होगा? अगर हमने कंपेयर किया जिंक और कॉपर को, तो हमने अभी ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज देखा है, तो हमको क्या पता चलता है? जिंक की पोजीशन हम देखेंगे कहाँ पर है। देखो, Zn यहाँ पर है और Cu यहाँ पर है, यानी Zn Cu से मोस्ट रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फिर अभी जिंक क्या करेगा? जिंक विल डिस्प्लेस दिस कॉपर, ये कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देगा एंड विल टेक द प्लेस ऑफ कॉपर, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक स्ट्रॉन्गर है, मोर रिएक्टिव है, वो कॉपर को हटा देगा और उसके जगह खुद फिट हो जाएगा वहाँ पर। सो इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर विल गेट सेपरेटेड। सो इन दिस रिएक्शन zinc is more reactive than copper, and that's why zinc displaces copper to form copper sulfate. This is called as displacement reaction. इसे हम कहते हैं displacement reaction। यहाँ पर एक ही जो आयन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। नाउ अनदर एग्जांपल विल टेक हियर 2AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर मेटल है सिल्वर, Ag अर्जेंटिनम, और ये दूसरा हमारा एलिमेंट है जिंक। तो अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और उसकी रिएक्शन जिंक के साथ की तो क्या होगा? अब यहाँ पर कंपैरेटिवली क्या है? तो जिंक भी सिल्वर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। सो व्हाट विल हैपन? सिल्वर विल गेट सेपरेटेड एंड जिंक नाइट्रेट विल फॉर्म। सो इन दिस केस जिंक डिस्प्लेसेस सिल्वर। यहाँ पर क्या हुआ? जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन सिल्वर। सो दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है
वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है और खुद उसकी प्लेस लेकर न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ लेट अस सी द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन। चौथी टाइप ऑफ रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम पर से ही पता चल जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी पहली वाली रिएक्शन में क्या हुआ था, एक आयन डिस्प्लेस हुआ था और न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन का नाम ही है, तो इससे हम बता सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन टू कंपाउंड्स आर देयर एज अ रिएक्टेंट एंड दे आर म्यूचुअली एक्सचेंजिंग देयर आयन्स टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट. So what is double displacement reaction? The reaction in which two different atoms or group of atoms are displaced by other atom or group of atom are called as double displacement reaction. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, देखो, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर डिस्प्लेस। यहाँ पर दो एटम या दो ग्रुप ऑफ आइटम डिस्प्लेस होंगे। पहली वाली रिएक्शन में एक ही आइटम डिस्प्लेस हुआ था, यहाँ पर दो आइटम डिस्प्लेस होंगे या दो ग्रुप ऑफ आइटम डिस्प्लेस होंगे, ओके, बाय अदर आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहा है। अब देखो बच्चों, पहला रिएक्टेंट हमारा है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, और दूसरा रिएक्टेंट है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। दोनों भी मेटल के सॉल्ट हैं, बेरियम का सॉल्ट है ये और ये सोडियम का सॉल्ट है। अब ये दोनों की जब रिएक्शन होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, टू आइटम और टू ग्रुप ऑफ आइटम डिस्प्लेस होंगे। तो अब यहाँ पे मेटल कौन है, बेरियम, ये प्लस पॉजिटिव है और ये क्लोराइड निगेटिव है। यहाँ पे सोडियम मेटल है, ये पॉजिटिव है और ये SO4 निगेटिव है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, बेरियम ये जो मेटल है ये डिस्प्लेस होगा सोडियम से, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है। तो बेरियम, सोडियम के जगह पर कौन आ गया, अभी बेरियम आ गया और BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। और जो हमारा BaCl2 था तो Ba के जगह पर Na आ गया, यानी बेरियम और सोडियम म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए। सोडियम ने बेरियम की जगह ले लिया, बेरियम ने सोडियम की जगह ले लिया। तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, टू न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? कभी कभी क्या होता है बच्चों, दो लिक्विड्स केमिकल्स हम लेते हैं और उनकी रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, व्हाट इज एक्चुअली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन occur when cation and anion in aqueous solution combine together to form an insoluble ionic solid called as precipitate. तो जब हम दो लिक्विड केमिकल लेते हैं, उनकी रिएक्शन करते हैं, तो उसमें जो कैटायन और एनियन होते हैं वो क्या होता है, दोनों कैटायन और एनियन कंबाइन हो जाते हैं और इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये दिखने में कर्ड के जैसा सेमी सॉलिड होता है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड लिया था, दूसरा कंपाउंड लिया था NaCl। अब यहाँ पे कैटायन और एनियन, अब ये है प्लस कैट और ये है माइनस, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव इधर आ गया और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इधर आ गया, यानी एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही पार्ट है। यहाँ का सिल्वर क्लोरीन के साथ चले गया और सोडियम सिल्वर के साथ आ गया, म्यूचुअली एक्सचेंज हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन ये जो AgCl सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म हुआ। इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट सॉलिड मटेरियल, एंड दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कभी कभी किसी दो सॉल्यूशन की जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट से सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, और जो सॉलिड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। तो इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो,
यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड लिया और ये जो बीकर है, बीकर में हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया था पहले, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड किया, तो उससे क्या हुआ, AgCl का सॉलिड मटेरियल तैयार हो गया और बाकी ये लिक्विड फॉर्म है. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. तो ये हो गई प्रिसिपिटेशन रिएक्शन. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एसिडिक सब्सटेंस है और दूसरा बेसिक सब्सटेंस है, दोनों की अगर आपने रिएक्शन किया तो जब प्रोडक्ट न्यूट्रल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप है. अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, म्यूचुअली आइटम्स एक्सचेंज होते हैं और टू न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है. अब इसमें का H पॉजिटिव आयन और इसमें का NaO आयन कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं और NaCl और H2O टू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं. सो इन दिस रिएक्शन ऑल्सो आइटम म्यूचुअली एक्सचेंज टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट. लेकिन यहाँ पे जो टू न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट आर न्यूट्रल सब्सटेंस. तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ NaCl सॉल्ट है वो न्यूट्रल है और H2O वाटर है वो भी न्यूट्रल है. एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं that are the neutral substance, that's why it is also called as a neutralization reaction. Okay, now in this reaction sodium chloride is salt and water is formed. So neutralization is also a type of double displacement reaction. So all these four type of reactions are completed here, which are that combination reaction, decomposition reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पर एक क्विक रीकैप है सारे चार रिएक्शंस का. पहला रिएक्शन कौन सा देखे थे हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या होता है, AB+O2 ऑक्साइड ऑफ A एंड B. तो यहाँ पे AB एक सब्सटेंस था और ऑक्सीजन एक सब्सटेंस था, दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्म हो गया, ऑक्साइड ऑफ AB फॉर्म हो गया. अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ये कंबशन रिएक्शन है. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखो A इज़ वन रिएक्टेंट, B इज़ अनदर रिएक्टेंट. A एक रिएक्टेंट है, B दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट C प्रोड्यूस हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कॉमन रिएक्शन है. जैसा मैथमेटिक्स में आपके फार्मूले होते हैं वैसा केमिस्ट्री में ये कॉमन रिएक्शन है. अगर आपने ये कॉमन रिएक्शन को ध्यान में रख लिया तो यू कैन राइट एनी रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट है कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है. अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन से अपोजिट वाला मामला है. इधर यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट सिंगल है AB और जब उनकी रिएक्शन हो रही है तो वो स्प्लिट अप होकर दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं A+B. देन आफ्टर यू कैन से हेयर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या हो रहा है, A ये एक आइटम है और BC ये कंपाउंड है. एक अगर मोर रिएक्टिव है तो वह क्या करेगा, BC में से B को निकाल देगा और एक अपनी जगह ले लेगा. AC कंपाउंड विल फॉर्म एंड B विल गेट सेपरेटेड. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास दोनों भी कंपाउंड है AB और CD. ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे, म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे अपने अपने आइटम्स को और न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे AD एंड BC. So this is the double displacement reaction. So this is all about 4 different types of chemical reaction. Easily आपको ध्यान में रखने के लिए ये quick recap बहुत important है. You may note down this, you may make a chart of this and put on your wall of your study room. Now next one is exothermic reaction. अभी केमिकल रिएक्शन में कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, हीट लिबरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट हमको बाहर से सप्लाई करना पड़ती है. हीट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हीट केमिकल रिएक्शन में लिबरेट होती है,
या वी हैव टू सप्लाई द हीट, डिपेंडिंग अपॉन दिस केमिकल रिएक्शन के दो टाइप है. पहला टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड सेकंड टाइप इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट इज एक्सो? एक्सो मीन्स go out and therm means heat. So the chemical reaction in which heat is liberated, heat is given out, heat is produced or energy is liberated in the form of heat is known as an exothermic reaction. An exothermic reaction is a chemical reaction that releases energy by light or heat, and it is the opposite of endothermic reaction. Now express इन अ केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्लस एनर्जी. अगर हमको इसका कॉमन रिएक्शन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? हमारा रिएक्टेंट है, उसकी रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है एंड प्लस एनर्जी. फॉर एग्जांपल 4Fe इन सॉलिड फॉर्म react with 3O2 oxygen and produces Fe2O3 solid. So this is exothermic reaction. Making ice cube, when you are putting water in the tray, ice tray, and making ice cubes, so heat from that water is liberated out and the ice cubes are formed. Mixing sodium sulfite. So these are the examples of exothermic reaction. Simple example you can learn at your home, that is you take just lime, calcium carbonate, dry lime, quick lime, add in water and just try to touch that container in which you added. You feel it is hot. So that is also an exothermic reaction. Now another type of reaction is endothermic reaction. Endo means to get in, means you have to supply heat from outside. तो यहाँ पर हमको केमिकल रिएक्शन करने के लिए हीट बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, यानी दो केमिकल को ऐड करके हमको उसको हीट करना पड़ेगा, तब ये केमिकल रिएक्शन होगी, वरना नहीं होगी. सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? Endothermic reaction require or take energy in order to form the reaction or for its reaction to proceed. Now this required energy can be provided in many form, but it is typically in the form of heat. Now for example, photosynthesis is example. Then another example is the ammonium chloride when react with water. So for reaction we have to heat it after adding ammonium chloride. Or you are having copper sulfur powder and copper turning. To react them together you have to heat them. Now respiration is one example of exothermic reaction. During respiration, हम मानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है. क्या होता है रेस्पिरेशन में? ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है सेल में, वो ग्लूकोज कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और हीट एनर्जी लिबरेट होती है. सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन the complex substances are broken down into simpler substances and then converted to glucose, and in the whole process energy or the heat is released. We know that a reaction in which heat is released along with the formation of a product is known as exothermic reaction. Thus what you can say, respiration is an exothermic reaction. Now oxidation and reduction reaction is another type of reaction. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. एंड व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. So see, oxidation you can simply say addition of oxygen or removal of hydrogen. किसी भी सब्सटेंस के साथ हमने ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. या किसी भी सब्सटेंस में का हमने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, निकाल दिया, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. एनी केमिकल सब्सटेंस फॉलोइंग एनी दिस इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज. यानी अगर कोई भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं. अगर किसी भी सब्सटेंस में का हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया तो वी कैन से दैट द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज. नाउ व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज अपोजिट टू ऑक्सीडेशन. रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट वाला मामला है. अगर आपने ऑक्सीजन निकाल लिया किसी सब्सटेंस में से तो दैट इज नोन एज रिडक्शन.
या you have added hydrogen to any substance, that is called as reduction. Any chemical substances following any of this rule is said to be reduced. तो किसी सब्सटेंस का अगर क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है तो हम कहेंगे वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया, या किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो यू मे से दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज, रिड्यूस. Now reaction involving both oxidation and reduction react process occurring simultaneously are known as redox reaction. अभी अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल है, ये है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर उसकी रिएक्शन हुई तो यहाँ पर क्या हो रहा है, Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. यानी यहाँ पर आयन ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और आयन फॉर्म हुआ. अभी कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ. ये जो ऑक्सीजन आयन ऑक्साइड में का निकला था वो किसको ऐड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया. सो व्हाट यू कैन से, कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया. तो एक का रिडक्शन हुआ और एक का ऑक्सीडेशन हुआ साइमल्टेनियसली एक ही केमिकल रिएक्शन में. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन. ओके, अनदर एग्जांपल इज आल्सो गिवन हियर, that is H2S और 2FeCl3 हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन क्लोराइड. इनकी अगर हमने रिएक्शन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में का हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओके इज नोन एज ऑक्सीडेशन. और आयरन क्लोराइड में क्या हो रहा है, आयरन क्लोराइड FeCl2 उसमें का एक क्लोरीन मॉलिक्यूल निकल जा रहा है तो हेयर इट इज द रिडक्शन ऑफ आयरन क्लोराइड टेक्स प्लेस. उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो गया. सो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन वन ओनली केमिकल रिएक्शन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. तो बच्चों चारों भी टाइप के केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए, उसके सब टाइप्स भी हमने पढ़े. आई होप all the doubts whichever you have in this chapter have clear now by seeing this video lecture. If you like this, like my videos, subscribe my channel so that you will get regular videos. So we'll stop here for today. Thank you and